बाबा भोलेनाथ 366 वर्षों से उस कूड़े कबाड़ में बैठे हैं जो वजू करते हैं। एक भी मुस्लिम सच का सामना नहीं कर रहा पूरे देश में कि नहीं वहाँ पर सच आया है, शिवलिंग है, कण कण में भगवान होते हैं। उनकी सारी जमीन वह अपने एक्वायर कर लिया है, लेकिन वह पर्सनल लॉ बोर्ड कोई संविधान नहीं है कि जो कहेंगे वो होगा। दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने जाएगा, भारत का हिंदुस्तान जग चुका है। आप भड़काऊ भाषण न दीजिए, नफरत मत फैलाइए। जो इस्लाम को मानने वाले आए विदेशी मुगल, उन्होंने नफरत फैलाया, मंदिरों को तोड़ा, ये सब प्रूफ हो चुका है। तुम्हें बिजली का विकास नहीं हुआ था, उसके दिमाग का विकास नहीं हुआ है, ओवैसी के दिमाग का विकास नहीं हुआ है। वो जो अलूल जलूल बकता है वो बकता रहता है। गुरुत्वाकर्षण से चल रहा था फव्वारा, उसके बाद भी गुरुत्वाकर्षण से चलते थे और 400 साल से वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण से फव्वारा चल रहा था। वो ऐसी पागल है, वो किसी उसके बात का कोई वैल्यू ही नहीं है। वो खाली हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात करता है और कुछ नहीं। वो वहाँ फव्वारा है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? वो नहीं लड़ा रहे हैं। कहाँ लड़ा रहे हैं? मोदी जी लड़ा रहे हैं। क्या लड़ा रहे हैं बताइए? वैसे कह रहे हैं मोदी लड़ा रहे हैं। मोदी जी राशन बांटे हैं ना, तो ये नहीं देखे कि हिंदू और मुसलमान है। वो सबको राशन दिए हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, घर मिला है, सबको मिला है। कौन कहता है कि मोदी जी लड़ा रहे हैं? मोदी जी जो भी काम किए हैं ना, हमारा देश और विदेश में उनका नाम हुआ है हिंदुस्तान का, समझ रहे हैं नहीं? ओवैसी को तो मैं आपसे बताऊं, कहना नहीं चाहिए, उस साले को बूटी बूटी काट देना चाहिए। बदतमीज है। जानते हैं ओवैसी क्या किया? यहाँ के मुसलमान अगर अच्छे होते तो उनको हाथ जोड़ करके हिंदू से कहना चाहिए था कि आपका मंदिर है, ले लीजिए। वो लोग तो शंकर भगवान का पूजा करते हैं, वो अपना नमाज नहीं पढ़ते हैं। वो नीचे विश्वेश्वर महादेव हैं, प्राचीन नगरी है यहाँ बनारस में। जब गंगा जी नहीं आई थी तब वो विश्वेश्वर महादेव का मंदिर था। स्वयं शंकर भगवान उस मंदिर का निर्माण किए हुए हैं। वो क्या कहेगा? वो जानते हैं ये सब जो है, ये सब बनी बनाई चीज़ें हैं। वो सोच रहा है कि बाबरी चली गई तो ये भी चला जाएगा। अरे उसको तो सोचना चाहिए। वो नहीं, यहाँ के जो मुसलमान हैं ना, उनको आकर के हाथ जोड़ के बोलना चाहिए, भैया इतने समय से हमसे गलती हो गई है, ये आपका ही है, आप ले लीजिए। ये कितना दावा करना सही है कि वहाँ पे 400 साल पहले फव्वारा था? फव्वारा का आविष्कार हुआ था क्या उस समय? फव्वारा उस समय तो बिजली भी नहीं आई थी, फव्वारा चलेगा कहाँ से? उस समय बिजली का विकास नहीं हुआ था, उसके दिमाग का विकास नहीं हुआ है, ओवैसी के दिमाग का विकास नहीं हुआ है। वो जो अलूल जलूल बकता है वो बकता रहता है। गुरुत्वाकर्षण से चल रहा था फव्वारा, उसके बाद भी गुरुत्वाकर्षण से चलते थे। वो नहीं, उसके बाद हाँ, वो गुरुत्वाकर्षण से खुदा निकला था। वो जानते हैं वो मुसलमान नहीं, वो तिवारी है। तिवारी से कन्वर्टेड मुसलमान है। हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं, मैं आपसे बता रहा हूँ, सब कन्वर्टेड हैं। अगर इनका DNA जांच हो ना तो ये खुद ब्राह्मण सिंह ठाकुर भूमिहार सब होंगे। सब कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे तो पता कैसे चलेगा? जब हैया नहीं है उसके पास तो दिखाएगा क्या? जब उसके पास कुछ है ही नहीं तो दिखाएगा क्या? गया कहाँ? कागज गया कहाँ? हाँ, वो खाली हो जाए ना, सर्वे हो जाएगा ना, उसको बुला करके बोल दीजिए कि चलो सर्वे में चलो तुम, आकर के तुम भी आओ, विश्वेश्वर महादेव का पूजा कर लो। समझ में आ जाएगा कि कागज क्या है, कि मस्जिद है कि मंदिर है। हाँ, प्रमाण जो है, प्रमाण के आधार पर जो है कोर्ट को जिस तरह से उलझाया गया, कोर्ट को जो है नहीं लिया गया मुस्लिम पक्षों के द्वारा, उसका विरोध जारी रहा। वो उसको रोकने के लिए लगातार प्रयास करते रहे कि जो है ये रुक जाए, जांच न हो, परीक्षण न हो। पूरी दुनिया देख रही है कि ये संविधान की धज्जियां उड़ाया जा रहा है। भारत में संविधान का कुछ मतलब नहीं है। ये अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं, चाहे ओवैसी जी हो, चाहे पर्सनल लॉ बोर्ड हो। वहाँ पर जो साक्ष्यों के आधार पर जो है अदालत फैसला करती है। सारे हिंदू समाज में वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, इस भारत के संविधान ने जो है हर धर्मों को दिया है कि सम्मान करो। एक भी भारतीय नहीं है जो कभी भी किसी भी धर्म का अवहेलना करता है, अपमान करता है। लेकिन यहाँ पर जो है ज्ञानव्यापी में जो ज्ञान शब्द है, ये संस्कृत से आया हिंदी शब्द है, जहाँ पर ज्ञान का कूप, जिसमें शिवलिंग मिला है। लेकिन ये जो है झूठ का गैंग पूरे देश में बना दिया। कब कौन सा ये लोग जारी कर देते हैं, किस तरह से बोल देते हैं। न संविधान को, जनमानस का, जनता का भी ये सम्मान नहीं करते हैं। ऐसे लोग कैसे सम्मान के पात्र होंगे? इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है कि मतलब कि औरंगजेब इस देश में आए और इस बनारस की धरती पर जो है उस बाबा विश्वनाथ की तोड़वाए, और वहाँ पर बाबरी ज्ञानव्यापी मंदिर का ये जिक्र है इतिहास में। सारे प्रमाण जो है पूरी दुनिया में मिल रहा है। और जो शिवलिंग मिला है वही शिवलिंग का जो आकार है गोलाकार, उसमें ही जो है बाबा
भोलेनाथ का शिवलिंग है। यही शिवलिंग आप मक्का में भी जाएंगे तो उसी आकृति का मिल रहा है, क्योंकि आप जनता जाग रही है। सावधान हो जाओ, समाज का अगुवा करने वाले अब गुमराह नहीं कर सकते हो, आग के गोले में न झोंक सकते हो। बाबा बुसनाथ का चमत्कार इस धरती पर देखो कि ऐसे शख्स को उत्तर प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री बना है कि कानून व्यवस्था तोड़ने नहीं देंगे। यदि कानून आप ले गए हैं तो सीधे जेल जाएंगे, चाहे वो वैसी हो चाहे कोई पर्सनल लॉ बोर्ड का है, वो उतारेंगे। तो ऐसा नहीं होता, कानून व्यवस्था है वो 1992 वाला स्थिति अब नहीं होगा। कानून व्यवस्था सक्रिय है और न्याय होगा। और वहाँ पर बाबा भोलेनाथ 366 वर्षों से उस कूड़े कबाड़ में बैठे हैं जो वजू करते हैं। एक भी मुस्लिम सच का सामना नहीं कर रहा पूरे देश में कि नहीं वहाँ पर सच आया है, शिवलिंग है, कण कण में भगवान होते हैं। उसी तरह से इस्लाम में भी लिखा है कि जर्रे जर्रे में खुदा का नूर होता है। दोनों शब्द ये बताते हैं कि वही है, वही ईश्वर है। ये हमारे हिंदू पुराण में लिखा है कि सप्तपुरी है, मतलब बनारस जो है काशी सप्तपुरी, इसी जगह पर बाबा भोलेनाथ यही व्यापक प्रभु हैं। उन्हीं की जो है पूजा अर्चना करते हैं। अब हमारे प्रेरणा के स्रोत ये धरती पर रहे थे तो राक्षसों का अंत खुद किए थे बाबा भोलेनाथ। ये ऐसे हैं कि ऐसा धरती पर क्वेश्चन होता है वो कौन पुरुष है जिसका कोई नहीं है, तो ये बाबा भोलेनाथ नहीं है कि दूसरा इनका कोई नहीं, क्योंकि ये माता पिता नहीं है। ईसा मसीह के माता पिता है, मोहम्मद साहब के माता पिता है, रामचंद्र जी के माता पिता जो मसीहा पैगंबर धरती पर भगवान के रूप में। लेकिन भोलेनाथ आदि अनादि काल से हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। वैज्ञानिक शर्तों से इसको उठाया जाए तो जांच का जांच हो जाएगा, सच सामने आ जाएगा। इन लोगों को बार बार ये सच को स्वीकार, इस अखंड भारत को तोड़ने का प्रयास करें। अब दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। देश का प्रधानमंत्री ऐसा है, दूसरा पाकिस्तान नहीं बनेगा। आशीर्वाद से हमारे नवयुवक कहते हैं अरे ये मंदिर मस्जिद में क्यों तड़काते हैं, अरे इसी से नैतिकता होती है। आज ICS पढ़ने वाला अनेक संस्थानों के भ्रष्टाचार में अखंड डूबे, क्योंकि उनके पास नैतिकता नहीं, मानवता नहीं। वो अपना तिजोरी भर रहे हैं, चाहे नेता हो चाहे IPS अधिकारी हो चाहे कोई। अरे शिक्षा का बड़ा मंदिर है, उस पर क्यों नहीं तुम बलवा करते हो, सड़क पर उतरते हो। तुम्हारे समाज के अशिक्षित इतने लोग हैं कि पूरी दुनिया में तुम्हारा जो है बदनामी होती है कि मुस्लिम समाज जो है धर्म की पढ़ाई पढ़ते हैं। आज 21वीं सदी में वैज्ञानिक के चंद्रमा पर जा रहा है और तुम धर्म की किताब पढ़ा रहे हो। तुम उस शिक्षा के मंदिर में सभी धर्मों के लोग जाते हैं, लेकिन ये अपना दुकान बनाए हुए हैं, ये अपना दुकान बनाए हैं। इस शिक्षा के मंदिर में अलग अलग लोग जाते हैं। क्यों? मेरा प्रश्न है मोदी जी से मांगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन अभी सभी धर्मों के लोगों को इन दुकान चलाने वाले से बंद किया जाए, क्योंकि 4 लाख जो है हिंदू मंदिरों को सरकार के कस्टडी में, लेकिन मुस्लिम मस्जिद एक भी नहीं कस्टडी में। क्यों ये दोहरी नीति भारत में किया गया? आप देखिए ईसाई धर्म के, क्योंकि सोनिया गांधी का परिवार रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति चलाते हैं, जिसे समाज जो है बदहाली की स्थिति में, उस समाज की अब तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, जाग चुका है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भारत रहने लायक नहीं रहा, भारत की हालत पाकिस्तान जैसी हो गई, वहाँ पे धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। उनको तो क्रिश्चियन है, उनको तो ईसा मसीह जो है सच का सामना करने के लिए लोगों को संदेश देते रहे, उस ईसा मसीह को लोग दीवारों में जोड़ देते हैं। जो आज सच बोलता है उसके खिलाफ वो जो है बगावत करते हैं। वही बात ज्ञान व्यापी में आया, सच जो सामने उभर के आया है। त्रिशूल, डमरू, कलश, तमाम जो है दीपक, वहाँ पर आकृतियाँ, ये सारे जो है आपका पहचान पत्र व्यक्त करता है वो बाबा भोलेनाथ है। किसी का पहचान पत्र देखिए, इसमें लोगों का नाम बोलेंगे, तो ये परमाणु नहीं मारेंगे। तो ये लोग सोच ले पर्सनल लॉ बोर्ड जो है भारत में जो भी मुसलमान पाकिस्तान में गए उनकी सारी जमीन वो अपने एक्वायर कर लिया है, लेकिन वो पर्सनल लॉ बोर्ड कोई संविधान नहीं है कि जो कहेंगे वो होगा। दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने जाएगा, भारत का हिंदुस्तान जग चुका है। आप भड़काऊ भाषण न दीजिए, नफरत मत फैलाइए। जो इस्लाम को मानने वाले आए विदेशी मुगल, उन्होंने नफरत फैलाया, मंदिरों को तोड़ा, ये सब प्रूफ हो चुका है। आपके काले करतूत उजागर हो चुका है। हम लोग खड़े बैठने वाले नहीं हैं, बैठने वाले नहीं है। ओवैसी कह रहे हैं कि वहाँ पे फव्वारा ही है, कोई शिवलिंग नहीं है। आगे सुन लिए, कोई शिवलिंग नहीं है और 400 साल पहले शिवलिंग चलता था, गुरुत्वाकर्षण बल से चलता था। कैसे? अरे ये जो है गुरुत्वाकर्षण, अभी हम गिरा देते हैं अपनी मोबाइल, ये कैसे नीचे गिर जाएगा? गुरुत्वाकर्षण धरती खींचती है, ऊपर नहीं जाता है। साइंस के स्टूडेंट है,
ऊपर नहीं जा, ऊपर से नीचे गिरा कोई वस्तु जाती है, नीचे से ऊपर गुरुत्वाकर्षण का कोई खोज नहीं। अबे आइंस्टीन विदेश के हैं जिन्होंने खोज किया था। ये क्यों अलूल जलूल हर दिशा में बोलते हैं, वैज्ञानिकों को क्यों बदनाम करते हैं? औरंगजेब ने 400 साल पहले बनाई थी ना। अगर 400 पहले बनाए थे तो 400 पहले आइंस्टीन का खोज ना था गुरुत्वाकर्षण का। अभी तो 1885 में खोज हुआ था, जो आइंस्टीन का जो है न्यूटन ने खोज किया था। न्यूटन था वो जिसने गुरुत्वाकर्षण, उनको डेटो पता नहीं कौन वैज्ञानिक विदेश कर रहे हैं, उनका यहाँ के बाबरी में ज्ञान व्यापी में खोज दिए। ये अलूल जलूल के खाली बातें करते हैं, लटकाना भटकाना फटकाना। न्यायालय में भी कमजोरी है कि देश में जो है भी न्यायालय में केस जाता है तो 100-150 पुलिस मरता। हम इस आपके चैनल के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि जो है अब हमें समय से चाहे लड़कों का रोजगार हो चाहे शिक्षा हो उस पर सुनिश्चित किया जाए। जैसे आपका वोट होता है डेट वाइज होता है, आप जाके कुर्सी पर दिल्ली के बढ़ जाते हैं, आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बढ़ जाते हैं, लेकिन लड़का बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए कोई डेट नहीं है, अदालत का चक्कर काटते रहते हैं। उसी तरह केस भी अदालत का, इसी से लटकाने भटकाने वाले वो वैसे वो कर रहे हैं लोग। वकील रजा कहते हैं कि मुसलमान अब जेल भरो आंदोलन चलाएगा और इसके खिलाफ ज्ञानवापी के खिलाफ, जो अगर यहाँ पे मस्जिद को ऊपर छेड़छाड़ किया जाएगा तो मुसलमान सड़कों पर उतरेगा और क्रांति करेगा। अरे मस्जिद तो है ही नहीं है। वो जो है मैं कहता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि इसमें अपमान नहीं होता है? बाबरी में ज्ञान व्यापी का इतिहास से अपमान होता है? आपके समाज का 2% पढ़े हैं और सरकारी नौकरी में 1% लोग हैं। इसका जवाब दे लो सड़क पर उतर के, इसके बाद ज्ञान व्यापी का देना क्योंकि वो परमाणु से प्रभावित है। लेकिन आपका रिकॉर्ड है कि आपके समाज के लोग धर्म की किताबें पढ़ाए जाते हैं, उन्हीं में रहते हैं। यह आरोप लगता है, इसको सड़क पर उतर कर इसका जवाब दो, इसका जवाब सड़क पर उतर के दो कि क्यों ऐसा होता है। आप इस 21वीं सदी में विज्ञान पढ़ाया जाता है सभी बच्चों को, आप क्यों जो है धर्म की पुस्तक पढ़ाते हैं? भारत की एकता अखंडता के लिए आप विध्वंसक हैं, उसी का मुगल का ही आपके अंश है जो ये विचारधारा रखते हैं। लेकिन वो नहीं चले, सच का सामना करो। हमारे लोकतंत्र को स्थापित करने वाले प्लेटो थे जो इस दुनिया में देखे कि तानाशाही कल चलता किसी की बात नहीं। उन्होंने जब लोकतंत्र का चिंतन किया कि राजाओं को हटाओ, जनता के माध्यम से राजा चुना जाएगा, उसी पर इन लोगों को मर्चा लग रहा है, मर्चा लग रहा है। अब लोकतंत्र है, आप आएंगे तो वोट सभी हम आगे हैं। हम सच का सामना करते हैं, सच के सामना। अब दूध का दूध हो जाएगा कि आप झूठ का पुलिंदा पढ़ते हैं। आप में हिम्मत नहीं है कि आप जो है उसको फुहैरा कहते हैं, फुहैरा कहना बंद करो। वो शिवलिंग है, सुप्रीम कोर्ट कहते कहे कि शिवलिंग का आप सुरक्षा करिए, वहाँ पर किसी प्रकार का विवाद ना हो। इसके बावजूद आप अवहेलना करते हैं सुप्रीम कोर्ट। तुम्हें सुप्रीम कोर्ट हो, सब कुछ न्यायालय है, आप बैरिस्टर हैं, जाके बहस करो वहाँ।